हमारी आज की कहानी है सराहना। एक सुबह मेरी माँ ने जल्दी जल्दी काम निपटाकर नाश्ता तैयार किया क्योंकि वह अपने ऑफिस समय पर पहुंचना चाहती थी। हालांकि पिछले दिन की कड़ी मेहनत की थकान उनकी बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेरे पिता ने उन्हें छुट्टी लेकर आराम करने का सुझाव दिया, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए उन्हें काम पर जाना ही पड़ेगा। मम्मी ने मेरे पापा के सामने 2 उबले हुए अंडे और जले हुए टोस्ट की एक प्लेट रख दी। मैंने तुरंत जले हुए टोस्ट पर ध्यान दिया और मैं ये देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि क्या पापा इसके बारे में शिकायत करेंगे। इसकी बजाय मेरे पिता ने उन्हें खाना शुरू कर दिया। शाम को भी खाने के टेबल पर मुस्कुराते हुए पापा ने मुझसे पूछा कि मैंने स्कूल में अपना दिन कैसे बिताया। तो मेरी माँ ने सुबह के जले हुए टोस्ट के लिए मेरे पिताजी से माफ़ी मांगी। मैं तब अपने पापा की प्रतिक्रिया को कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, प्रिय, मुझे तो जले हुए टोस्ट बहुत ही पसंद हैं। बाद में जब मैं रात को सोने गया और मेरे पिताजी मुझे शुभ रात्रि कहने आए तो मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें सचमुच जला हुआ टोस्ट पसंद आया। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा, तुम्हारी माँ के लिए ये दिन बहुत कठिन रहा और वह वास्तव में थकी हुई हैं। उन्होंने हमारे लिए ये भोजन तैयार करने के लिए अपनी सहनशीलता से आगे जाकर काम किया है। उन्हें दोष क्यों दिया जाए और उन्हें दुख क्यों पहुंचाया जाए। जले हुए टोस्ट कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते, लेकिन जले हुए और बुरे शब्द बहुत ज़्यादा दिल दुखाते हैं। हमें ये जानना होगा कि दूसरे हमारे लिए जो करते हैं उसकी सराहना कैसे करें, भला ही वह सही ना हो, क्योंकि अच्छा करने का इरादा मायने रखता है और कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। किसी के दिल को दुखाने से पहले उस द्वारा हमारे लिए किए गए प्रयास को ध्यान में रखना चाहिए।